मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर पुलिस एहलकार के तशद्दुद का मामला। मरियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत हादसाती करार दे दी गई है। मरियम के जिस्म पर जख्मों के 5 निशानात पाए गए हैं। ये कहा गया है इस रिपोर्ट में। और खातून की मौत हड्डियां टूटने और ज़्यादा खून बह जाने से हुई है, ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में। तो मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर पुलिस एहलकार के तशद्दुद का जो मामला था, उस सिलसिले में पेशरफ्त ये हुई है कि मरियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में इस मौत को हादसाती करार दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मरियम के जिस्म पर जख्मों के 5 निशानात थे और खातून की मौत हड्डियां टूटने और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हुई है। इसी से मुतालिक मज़ीद हम आपको बताएंगे कि लेकिन आपको अभी बताएं कि मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर पुलिस एहलकार के तशद्दुद का मामला। मरियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत हादसाती करार दे दी गई है। मरियम के जिस्म पर जख्मों के 5 निशानात पाए गए हैं। ये कहा गया है इस रिपोर्ट में। और खातून की मौत हड्डियां टूटने और ज़्यादा खून बह जाने से हुई है, ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में। तो मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर पुलिस एहलकार के तशद्दुद का जो मामला था, उस सिलसिले में पेशरफ्त ये हुई है कि मरियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में इस मौत को हादसाती करार दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मरियम के जिस्म पर जख्मों के 5 निशानात थे और खातून की मौत हड्डियां टूटने और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हुई है। इसी से मुतालिक मज़ीद हम आपको बताएंगे कि लेकिन आपको अभी बताएं कि पेशरफ्त हुई है। अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। लाहौर से मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ होंगे, जबकि फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां अंजुम हमें ज्वाइन करेंगे। मुदस्सिर हुसैन, आप बताइए कि रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, मिल्लत एक्सप्रेस में एक खातून की हलाकत का वाक़या पेश आया था। अब इस केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मरियम की जो मौत है उसको हादसाती मौत जो है वो करार दिया गया है और मरियम के जिस्म पर 5 मुख्तलिफ निशानात पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर की तरफ से ये लिखा गया है कि जो मरियम की मौत है वो हड्डियाँ टूटने और खून बहने की वजह से हुई है। और एक और वीडियो भी जो है वो ट्रेन की सामने आई है, जिसमें जो है वो मरियम को हाथ ऊपर करते हुए डांस करते हुए भी देखा गया है। साथ जो बच्चे भी साथ खड़े हैं और साथ मुसाफिर भी ये देख रहे हैं। इस वाले से आईजी जो है वो रेलवे, उनसे जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो कांस्टेबल था जिसने शदर का निशाना बनाया, जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ, उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। तो हम उनका कहना है कि तहकीकात का जो अमल है वो जारी है। जो तहकीकात सामने आएंगी उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो हम उनका ये भी कहना था कि 2 मुसाफिरों के बयान जो हैं वो कलमबंद कर लिए गए हैं और मजीद मुसाफिरों के जो बयान हैं वो कलमबंद किए जा रहे हैं। इस वाले से उनका ये भी कहना था। आप हमारे साथ रहिएगा। मियां अंजुम की तरफ हम चलेंगे। मियां अंजुम, आप बताइएगा कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई थी रेलवे की जानिब से, उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए सानिया, मरियम की मौत के बाद जो है सीओ रेल की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया गया। डीआईजी साउथ अब्दुल्ला शेख की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसने इस पूरे मामले की छानबीन करनी थी। लेकिन मुज़हिक्का खेज तौर पर ना ही मुतासरा ख़ानदान से रब्ता किया गया और ना ही उनको कमेटी में उनके बयान जो हैं वो कलमबंद किए गए। 11 साल मोहम्मद गालिब, 9 साल कंवल, जो कराची से लेकर जहाँ तक ये हादसा पेश आया वो मरियम के साथ थे। जो क्या है जो मुतासरीन थे उनसे। मियां अंजुम, आप हमें फैसलाबाद से अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। मुदस्सिर, आपने लाहौर से हमें रिपोर्ट दी, आपका बहुत शुक्रिया।